नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। हाथरस में हैवानों ने एक पिता की इसलिए जान ले ली क्योंकि उसने बेटी से हुई छेड़खानी का केस वापस लेने से साफ इनकार कर दिया था। महज 1 महीने की जेल काटकर वापस आया आरोपी लगातार पीड़ितों पर दबाव बनाता रहा, जान से मारने की धमकी देता रहा। आखिर आरोपी में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? यह हिम्मत आई उसके समाजवादी कनेक्शन से क्या? हाथरस की बेटी ने मीडिया के सामने चीख कर कहा है आरोपी गौरव में इसलिए इतनी हिम्मत आई क्योंकि उसका समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेताओं के साथ उठना बैठना था। आखिर क्या था हाथरस के हैवान का समाजवादी कनेक्शन? इस पर बातचीत करेंगे आज सबसे बड़ा मुद्दा में, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे। बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है। जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। उसके पिता को गुंडों ने सरेराह गोली मार दी। सर 2.5 साल पहले छेड़खानी की घटना हुई थी। किसने की थी? गौरव सोमरा ने। तो इस पे केस दर्ज कर दिया था पापा ने और मैंने मिलके। फिर उसके बाद ये जेल भी गया था, फिर इसकी बेल हो गई। केस वापस लेने की धमकी देता रहता था, कभी भी यहाँ आता जाता रहता गाड़ी से, कभी भी बोलता। क्या कहता था? बोलता था केस वापस ले लो, किसी मोहल्ले वाले से भी कहलवाता था। तो पापा ने मना कर दिया केस वापस लेने के लिए। आखिर गुंडों में इतनी हिम्मत कहां से आई? ऊपर हाथ है नेताओं का। कौन से नेताओं का? सपा के नेताओं का हाथ है इसके ऊपर। समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है ये। समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो फेसबुक पे फोटो भी डालता है उन लोगों के साथ में। ठीक है। उन्हीं का हाथ है इसके ऊपर। तभी तो इसकी इतनी हिम्मत होगी जब मेरे पापा पे गोली चला दी इसने। ठीक है। वरना इसकी इतनी औकात नहीं थी। लड़की के पिता की हत्या के आरोपी गौरव ने सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिससे उसके समाजवादी पार्टी से नजदीकियां भी साबित हो रही है। सोशल मीडिया पर तो उसने खुद को कार्यकारिणी का सदस्य भी बताया है। यही सवाल जब मीडिया ने एसपी अध्यक्ष से किया तो अखिलेश यादव गुस्से से तिलमिला उठे। सवाल वो नहीं है, तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। बहरहाल मामला लखनऊ तक पहुंचा तो सीएम योगी ने जरा भी देरी न करते हुए आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दे दिए। टीम न्यूज स्टेट। तो क्या इतनी ताकत एक आरोपी में इसलिए आ गई क्योंकि एक राजनीतिक दल के बड़े नेताओं, रसूखदार नेताओं के साथ उसका उठना बैठना था? यह हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल ये पीड़ित लड़की कह रही है। रिपोर्ट में आपने पीड़ित लड़की की बात सुनी। आपने इस मसले पर बातचीत करने के लिए एमसी द्विवेदी साहब पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद है हमारे साथ, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ प्रवक्ता एसपी के मौजूद हैं, विनीत दुबे हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव साहब, पहला सवाल आपसे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है थोड़ा विफर गए सवाल पूछने पर, पता नहीं कौन से पत्रकार थे, कौन बिक गया था। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, लड़की जो कह रही है उस पर क्या कहेगी समाजवादी पार्टी? बहुत सीधी सी बात यह है कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देखा और कहा है, ये एक जांच का विषय है। ठीक है, लेकिन हम अपनी पार्टी की तरफ से आपको बता रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना उससे नहीं है। और ये अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का मामला है। ये मामला अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का है क्योंकि योगी सरकार का रसूख समाप्त हो चुका है और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कह दिया कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और मैं भी जाऊंगा उस बिटिया के न्याय के लिए। इसलिए इस तरीके का कनेक्शन लेकर के ये आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। श्रीवास्तव साहब, आपने कहा अटैक इज द बेस्ट डिफेंस पॉलिसी, यही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं अपना रहे थे? सवाल पूछे जाने पर जिस तरह से बिफरे हो, जिस तरह से पत्रकार पर ही हमला कर दिया उन्होंने, यही तो नहीं बता रहे हैं आप?
पहली बात कुंदन जी हमेशा जान लीजिए, पत्रकारिता की एक सारगर्भित चीज होती है कि अगर आपके पास एविडेंसेस हो तो आप उसको उस तरीके से रखिए, और अगर आप नहीं रखते हैं, येलो जर्नलिज्म करते हैं, अपनी कलम को तोड़ते हैं रुपयों के बल पे, तो बिल्कुल ये बात उठेगी। क्या उठनी नहीं चाहिए? धर्मेंद्र सिंह कौन था जिसने 302 की कार्रवाई कर दिया बलिया के अंदर? सुरेंद्र सिंह इनके विधायक वहां मौजूद थे, जिला अधिकारी वहां मौजूद थे, एसपी वहां मौजूद थे। उस समय मीडिया कहां चला गया था? श्रीवास्तव साहब, जिस समय सुरेंद्र सिंह रो रहे थे, श्रीवास्तव साहब, और कह रहे थे क्या बचाने की बात कर रहे थे? 216 सीआरपीसी के मुलजिम हैं वो। श्रीवास्तव साहब, आपने कहा एविडेंस की बात, एविडेंस हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें जो सामने आई है वही हम दिखा रहे हैं। ये क्रॉप की हुई तस्वीरें हैं क्या? फेसबुक साइट पर जो तस्वीरें हैं उसमें आपकी पार्टी का जिक्र है। 3 तारीख को टप्पर में तस्वीर बना दें क्या? किसान पंचायत होने वाली थी, उसका जिक्र है। सारी तस्वीरें दिखाई दे कपिल श्रीवास्तव। या तो आप इन तस्वीरों को नकार दीजिए या कहिए कि ये क्रॉप की कोई तस्वीरें हैं, किसी ने क्रॉप करके तस्वीरें बनाई है, तब तो हम बात आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर ये तस्वीरें साफ तौर पर सही हैं तो आप पर उंगली उठेगी सर। आपका कार्यकर्ता हत्या करता है, हत्यारा है। राघवेंद्र जी रुक जाइए राघवेंद्र जी, कपिल जी अब मेरी बात सुन लीजिए। जी जी राघवेंद्र भाई, आपको बोलने नहीं दूंगा मैं, आपको। कपिल जी आप ही बोलेंगे, कपिल साहब, मेरी बात, कपिल साहब आप ही बोलेंगे। कहिए। अमनमणि त्रिपाठी जो अपनी पत्नी के बोलने देंगे? आप लोगों की जो गुंडागर्दी जग जाहिर है। नहीं, राघवेंद्र जी को अभी आवाज मत दीजिए। कपिल जी बोलिए, सवाल आपसे। मैं झूठ की आवाज नहीं बुलंद होने दूंगा। आपके ऊपर प्रश्न होना चाहिए, सरकार से प्रश्न होना चाहिए। अपराधी किसी भी पार्टी का। कपिल जी मैं सवाल करूंगा उनसे, कपिल श्रीवास्तव मैं सवाल करूंगा उनसे। कपिल जी श्रीवास्तव जी मैं सवाल करूंगा ना, इनसे कहिए कि पहले सर मैं सवाल करूंगा ना, क्योंकि पीड़ित ने, सुन लीजिए, क्योंकि पीड़ित ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेताओं के साथ आरोपी का उठना बैठना है, इसलिए इतनी हिम्मत हो गई। इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव जो तस्वीरें सामने आई है, लगातार न्यूज स्टेट दिखा रहा है उन तस्वीरों को, देख लीजिए। तस्वीरें बाईं तरफ चल रही है, ये वो तस्वीरें हैं। जरा से फुल स्क्रीन में दिखाइए, किसी को मत दिखाइए, फुल स्क्रीन में जरा वो तस्वीरें दिखा दीजिए फिर से, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि वाकई हम ये सवाल समाजवादी पार्टी से क्यों पूछ रहे हैं। एक नहीं 3-4 तस्वीरें, फेसबुक प्रोफाइल की तस्वीरें। कपिल जी बोलिए, तस्वीरें चलाते रहिए। कपिल जी को भी मत दिखाइए, तस्वीरें दिखाते रहे। कपिल जी की आवाज दीजिए, कपिल जी कहिए। अरे भाई कुंदन जी, आप तो पूरी बात होने ही नहीं दे रहे हैं। कपिल भाई, अरे मैं क्या जवाब दे दूं? मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर फोटो इतना मायने किसी के साथ रखता है, मैलिशियस भावनाओं को प्रकट करने के लिए, किसी पार्टी को घेरने के लिए, तो अमनमणि त्रिपाठी जो हत्यारे थे, और योगी ने मंच शेयर कराया था। सर मैं फिर रोक रहा हूं आपको, कपिल जी फिर मैं रोक रहा हूं। आप कहेंगे कि बीच में टोक दिया। कपिल जी मैं ठीक रोक रहा हूं। मैं इन तस्वीरों को मैं सेकेंडरी मान रहा हूं सर। मेरी बात सुनिए कपिल जी, मैं इन तस्वीरों को सेकेंडरी मान रहा हूं। आप कह रहे हैं तो प्राइमरी तो जो विक्टिम है उसके बयान मानेंगे ना आप? कानून मंत्री कपिल श्रीवास्तव प्राइमरी विक्टिम जो है उसके बयान को मानेंगे ना आप? प्राइमरी जो विक्टिम बयान दे रहे उसे मानेंगे ना आप तो एडवोकेट है सर। वो कपिल जी मैं चाहता हूं कि आप फिर से सुनिए। कपिल जी मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप सुनिए, दर्शक भी सुने। दरअसल पीड़ित ने क्या कुछ कहा है वो हम दोबारा सुनाना चाहते हैं। रिपोर्ट में हमने उसके पीड़ित का बयान सुनाया था आपको, एक बार फिर से सुनिए कि पीड़ित लड़की क्या कह रही है इस पूरे मामले में, समाजवादी पार्टी पर क्या सवाल उठा रही है, सुनिए। गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। कहाँ गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, रामजादे ने, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? कितने लोग थे? बता, प्यार से बता। घबरा मत। राघवेंद्र जी कुछ कहेंगे आप, लेकिन कपिल श्रीवास्तव का छोटा सा कमेंट इस बाइट पर, हालांकि वो हिस्सा हम नहीं दिखा पाए जिस हिस्से में वो कह रहे हैं कि चूंकि समाजवादी पार्टी के रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना है आरोपी का, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने मेरे पिता की गोली मारकर के हत्या कर दी। कपिल जी। अरे कुंदन भाई सुन लिया, आप जो बता रहे हैं कोई अतिरिक्त तो बताएंगे नहीं, मैंने सुन लिया, लेकिन मेरी पूरी बात आप आने नहीं दे रहे हैं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं बीच बीच में। मैं एक बात ये कह रहा हूं
कि जो पीड़िता के मुख से कहलवाया गया है, क्योंकि वहां के साथ खड़े हुए लोग एविडेंसेस हैं, जिस तरीके से पूछा जा रहा है उसने अपने से कोई बात नहीं कही और अनडू इन्फ्लुएंस किया गया है। यह तो बाद में पता चलेगा सारी चीजें। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि अगर 2 साल पहले उसके ऊपर केस किया गया था तो योगी सरकार को उसने कई बार इस बात को लिखा कि हमको मुकदमा उठाने की धमकी दी जा रही है। सरकार आपकी थी, योगी सरकार की थी, क्यों नहीं जमानत कैंसिल कराई? जमानत कैंसिलेशन का अधिकार था योगी सरकार का, क्यों नहीं उसने अपील किया? मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि आप जिसकी फोटो दिखा रहे हैं, आईटी सेल इनकी बना करके फोटो सारी चीजें वायरल करती है। समाजवादी पार्टी का ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। फेसबुक पेज, किसी व्यक्ति का फेसबुक पेज भी जो है, श्रीवास्तव साहब, किसी व्यक्ति का फेसबुक पेज भी क्या बीजेपी का आईटी सेल तैयार कर सकती है? आपको योगी सरकार से करना चाहिए। आप नहीं कपिल श्रीवास्तव साहब, नहीं मैं सवाल पूछूंगा। मैंने पहले आपसे कहा था, वादा किया था ना, मैं सवाल पूछूंगा राघवेंद्र जी से। आपने जो सवाल पूछा है मैं वो सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं जानता हूं क्या बीजेपी का आईटी सेल किसी का फेसबुक पेज बना करके लंबे वक्त से चला सकती है क्या, और उस व्यक्ति को पता नहीं हो? बिटिया बार लिख रही थी। राघवेंद्र जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं मूव किया? सॉरी माफ कीजिएगा कपिल श्रीवास्तव, आप जवाब नहीं दे। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। अगर एक बेटी को डर था और खबरें ऐसी आ रही है और कह भी रही है कि शिकायत की गई पुलिस से, जान को थ्रेट था, फिर भी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। सर राघवेंद्र जी मैं चाहूंगा स्पेसिफिकली इस पॉइंट पर आप जवाब दें। बिटिया कहती रही और इन्होंने। श्रीवास्तव जी सुन लीजिए। कपिल जी, अब मुझे ये लगता है इतनी जघन्य हत्याकांड हुआ है ये। अरे ये कपिल जी किस तरीके से बेशर्मी के साथ मीडिया के सामने आकर के उसको डिफेंड कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है जब जो है पीड़िता सीधे बयान दे रही है, जो अपराधी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है उसको डिफेंड कर रहे हैं। आंखों में शर्म बन गई क्या? को आरसी क्या? जब वो बयान दे रही है बात खत्म हो जाती है। अरे भाई कपिल जी, आपका सवाल नहीं ले पाऊंगा मैं। आप लोग आपने जो सवाल उठाया और मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो सवाल रह जाएगा। राघवेंद्र जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दें। आपकी पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई? राघवेंद्र जी, कपिल जी आप रुकेंगे नहीं। कपिल जी आपका सवाल रह जाएगा, मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो रह जाएगा। विनीत हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत हमें बताइए दरअसल डर क्या था पीड़ित पक्ष को, ये दरअसल बता दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाइए हम। ये घटना तो हो गई है, समाजवादी पार्टी से कनेक्शन भी आ रहा है, कपिल श्रीवास्तव नकार रहे हैं, बीजेपी के आईटी सेल पर आरोप पड़ रहे हैं, सच्चाई क्या है जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल कुंदन, घटना बेहद दुखद है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात पहले अपडेट की कर लेता हूं। अगर संक्षेप में अपडेट की बात करें तो 4 टीमें इस पूरे घटना पर काम कर रही हैं। एक आरोपी जो ललित है उसको अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी तलाश जारी है और करीब 12 से 15 लोग ऐसे हैं जो कि आरोपियों के सगे संबंधी हैं, उनके परिवारीजन हैं, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खुद आईजी पीयूष मोडिया कल से ही घटनास्थल पर है, हाथरस पर है और वहां पर ही वो लगातार कैंप कर रहे हैं और पूरे मामले की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अब आता है अपने मुद्दे का, जो हम सबसे बड़ा मुद्दा दिखा रहे हैं। कुंदन, बड़े अफसोस की बात यह है कि हम लगातार इतने सालों से खबरें दिखाते रहे हैं और कई बार हमने ये घटना ऐसी सामने देखी है कि जब कोई पार्टी का कार्यकर्ता या कोई छोटा सा कार्यकर्ता या नेता इस तरीके की घटना सामने में नाम आ जाता है तो उसके बाद साफ पार्टी के लोग मुकर जाते हैं कि हमारा आदमी नहीं है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे। अगर हाथरस में आके इनके ही जो है ये कह रहे थे कि हमारा एक दल जाएगा, इनका दल खुद जाके जांच कर ले हाथरस में कि वो उस पार्टी का नेता था या नहीं था। तमाम होर्डिंग्स उसके हैं, तमाम फेसबुक पे उसके साइट पर प्रदेश आमंत्रित सदस्य कार्यकारिणी उसका नाम लिखा हुआ है। तमाम लोग ये बता देंगे कि पुलिस वालों से भी उसके संबंध थे और यही वजह थी कि उसके ऊपर कार्रवाई से या उसके ऊपर किसी तरीके से एक्शन लेने से पुलिस भी डरती थी। तो कहना कहीं जब भी कोई बात होती थी पुलिस कुछ कहने की कोशिश करती थी तो ऊपर से ही फोन आते थे और मामला रफा दफा हो जाता था। 2 साल से पीड़ित थी। 2018 में मुकदमा हुआ था, 15 दिन के लिए जेल भी गया था और उसके बाद से लेकर लगातार केस वापस लेने के लिए उससे जिद कर रहा था। उनके बाप से लगातार कह रहा था, जो उनके पिता हैं उनसे लगातार इस बात की धमकी दे भरी कोशिश की आप ये केस वापस ले लीजिए, अन्यथा बुरा होगा। और कल यही हुआ कि 2 घंटे पहले उन्होंने बुलाया, बहस हुई, उसके बाद जब खेत पर जाते हैं तो गोली मार देते हैं। और जी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए आप सपा प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात कार्रवाई कर रही है। बात ये है 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। निश्चित मानिए, चाहे व्यक्ति हो,
नहीं आ रही है, आपके हलक से आवाज नहीं निकल रही है, क्योंकि कलम कहीं ना कहीं ठीक है कपीश जी, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल था वो राघवेंद्र सिंह लेने नहीं दिया, विनीत को अपनी बात पूरी करने नहीं दी। द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, डीजीपी के तौर पर उन्होंने सेवा दी है। एमसी द्विवेदी साहब, मुझे इतना बता दीजिए, इस पूरे मामले को आपने उम्मीद है कि इस चर्चा में जुड़ने के बाद भी बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। विनीत ने जो जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपडेट को भी, उसे भी आपने समझ लिया होगा। जवाबदेही क्या दोनों पार्टियों की बनती है, सरकार की भी बनती है, और ऐसी पार्टी जो ऐसे लोगों को समर्थन देते रही, ऐसे लोगों का पोस्टर छपवा करके प्रचार करता रहा अगर नेताजी का, अखिलेश यादव का, तब तो पार्टी उसे स्वीकार करती रही। लेकिन जब आरोप लग गया, हत्या का आरोप लग गया, छेड़खानी का आरोप तो स्वीकार था, लेकिन हत्या का जब आरोप लग गया तो उस पार्टी ने उस कार्यकर्ता को नकार दिया है। द्विवेदी साहब, हेलो, मुझसे पूछा है क्या? जी सर आपसे ही है। नहीं, मैं प्रश्न को सुन नहीं पाया, एक बार फिर बता दें। द्विवेदी साहब, मैं ये इतना जानना चाहता हूं कि सरकार की पुलिस की जवाबदेही तो बनती है पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने की, लेकिन एक पार्टी से जुड़ा हुआ अगर इतने सारे पोस्टर वायरल हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, विनीत हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आप उस इलाके में चले जाइए, पूछिए इस आरोपी के बारे में, तो सब बता देंगे समाजवादी पार्टी के साथ पोस्टर छपा हुआ है। जिम्मेदारी किसकी है सर? दोनों तरीके से मैं सवाल जानना चाहता हूं, जवाब जानना चाहता हूं। देखिए, इस प्रकरण में एक बात तो स्पष्ट है कि आरोपी मनबड़ था। किसी पार्टी से उसका संबंध था या नहीं था, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन यह कि मनबड़ था, मतलब उसे डर नहीं था। ये कई कारणों से हो सकता है, उसकी सामाजिक स्थिति से हो सकता है, पारिवारिक स्थिति से हो सकता है, या मनोवैज्ञानिक कारणों से भी ये बात संभव है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके भेजा तो था, जमानत पर वो आ भी गया। हर व्यक्ति जो जमानत पर आ जाता है उसके खिलाफ उसकी जमानत कैंसिल कराना बहुत कठिन काम होता है। अगर पुलिस रिपोर्ट कर भी दे तो प्रायः कैंसिल नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो फिर कोर्ट तो ये समझती है कि हर आदमी ऐसी दरख्वास्तें दे सकता है, जब तक कोई स्पष्ट कोई घटना न हो जाए। इस बीच में कोई ऐसी घटना हुई, ऐसा अभी तक बात नहीं आई कि उसकी गिरफ्तारी के बाद कोई ऐसी घटना हुई थी। तो मैं नहीं समझता कि पुलिस की बहुत बड़ी इसमें जिम्मेदारी या बहुत कोताही या लापरवाही थी। वो राजनीतिक उसका कोई संबंध था या नहीं था, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन ये अवश्य है कि वो व्यक्ति पहले तो छेड़खानी करता है, उसके बाद में अगर ये सही है जो बात पे आरोप लगाया जा रहा है कि उसी ने आके मार दिया या उसके साथियों ने आके मार दिया, तो ये बहुत ही मतलब पूरे समाज के लिए ये शर्म की बात है। मैं तो कहूँगा हमें अपने नहीं, एमसी द्विवेदी साहब, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। एमसी द्विवेदी सर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। पीड़ित लड़की जो है अब ये कह रही है कि पुलिस में शिकायत भी की गई, जान को थ्रेट को लेकर के आशंकाएं व्यक्त की गई, तब भी पुलिस का फर्ज नहीं था कि वो सुरक्षा प्रदान करे। कम से कम पीड़ित पक्ष को, आरोपी को फिर से जेल नहीं भेजा जा सकता था, जमानत कैंसिल नहीं किया जा सकता था, लेकिन सुरक्षा दी जा सकती थी। देखिए, कितने लोगों को पुलिस थाना सुरक्षा दे पाएगा? जितने केसेस आते हैं प्रतिदिन, और उसमें कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, कितने सही आरोप होते हैं। कुछ नेताओं के, वकीलों के बनाए हुए फर्जी इतनी दरखास्तें आती हैं, सबको चेक कर पाना और सुरक्षा दे पाना। राघवेंद्र जी, ठीक है सर, कम तो एमसी द्विवेदी जी कह रहे हैं कि पुलिस किस किस को सुरक्षा देगी इस तरीके से, लेकिन राघवेंद्र जी से मेरा सवाल है, राघवेंद्र जी, क्या प्राइमरी तौर पर सरकार की और कम से कम पुलिस की यह जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई पीड़ित पक्ष है, इतने गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, जो जेल जा चुका है और जिससे जान को खतरा भी है, पीड़ित पक्ष को सुरक्षा पुलिस मुहैया करवाती? क्या यहां पर लापरवाही नहीं हुई? राघवेंद्र जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभ्य समाज में हत्या जैसे जघन्य कांड हो जाता है तो निश्चित रूप से शर्म का विषय है। अगर इसमें जांच की जाएगी, अगर पुलिस विभाग, पुलिस महकमे में अगर कोई त्रुटि रही होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने रासुका के तहत 6 लोगों के ऊपर कार्रवाई की है, समाजवादी पार्टी के नेता से। ये मानिए चाहे जिस राजनीतिक दल से उसका संबंध हो, निश्चित रूप से इतनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि उनकी आने वाली नस्लें बिल्कुल याद रखेंगी। मुझे तो ताज्जुब है कपिल जैसे लोगों को, अपराधी तत्व को वो डिफेंड करते घूम रहे, कह रहे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। याद करिए विकास दुबे की घटना को, ये लोग विकास दुबे को डिफेंड कर रहे थे। मुझे याद है ददुआ का और समाज
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का ऑडियो वायरल हुआ था। स्वामी ने 304 तो ये है समाजवादी पार्टी जो है एक अपराधी राजनीतिक दल है, अपराधियों को संरक्षण देना। विनीत कहिए, हमारी सरकार विनीत कहिए, बोलते रहेंगे ये, विनीत कहिए। समाजवादी पार्टी के गुंडों में निकलते जा रही है। देखिए हजारों एकड़ जमीन समाजवादी पार्टी के गुंडों के कब्जे में। देखिए मैं बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी प्रवक्ता से, अगर वो सुनना चाहें तो। कहिए विनीत। उनके लसन निरस्त कराए जा रहे हैं। देखिए मेरा बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल ये है कि तमाम योजनाएं चल रही हैं इस समय, सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, तमाम सारी चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में उनको नहीं लगता है कि पूरी कहीं कोई ढिलाई रही है, पुलिसकर्मियों की गलती रही है। अगर सपोज करो ये घटना अगर गोल हत्या की नहीं होती, अगर इससे पहले जो लगातार लड़की पीड़ित थी उसके बयान देखो, वो इस बात को कहते हैं कि मेरे परिवार को धमकाया जा रहा है, लगातार मारने की कोशिश की जा रही है, केस वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है। अगर वो लड़की ही सुसाइड कर लेती एक साल पहले तब क्या होता? और अब जब ये घटना सामने आ गई, वाजिब सवाल है विनीत, ये वाजिब सवाल है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। राघवेंद्र जी को जवाब देना चाहिए, लेकिन फिर से मैं उस लड़की की बात सुना देता हूं एक बार फिर से। दूसरे हिस्से जो बयान जो लड़की का था, एक और जो बयान था अपने दर्शकों को सुना देते। राघवेंद्र जी सुन लीजिए ना, हमें पीड़ित को सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। आप लोगों की बात सुन ली हमने, लेकिन पीड़ित को सुनिए दरअसल वो क्या रही है। सर 2.5 साल पहले छेड़खानी की घटना हुई थी। किसने की थी? गौरव सोमरा ने। तो इस पे केस दर्ज कर दिया था पापा ने और मैंने मिलके। फिर उसके बाद ये जेल भी गया था, फिर इसकी बेल हो गई। केस वापस लेने की धमकी देता रहता था, कभी भी यहाँ आता जाता रहता गाड़ी से, कभी भी बोलता। क्या कहता था? बोलता था केस वापस ले लो, किसी मोहल्ले वाले से भी कहलवाता था। तो पापा ने मना कर दिया केस वापस लेने के लिए। ऊपर हाथ है नेताओं का, कौन से नेताओं का? सपा के नेताओं का हाथ है इसके ऊपर, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है ये। समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो फेसबुक पे फोटो भी डालता है उन लोगों के साथ में। ठीक है, उन्हीं का हाथ है इसके ऊपर। तभी तो इसकी इतनी हिम्मत होगी जब मेरे पापा पे गोली चला दी इसने। ठीक है, वरना इसकी इतनी औकात नहीं थी। राघवेंद्र जी, अगर ये पता है पीड़ित पक्ष जो है उससे जान को खतरा है और जो आरोपी है वो किसी सियासी दल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, रसूखदार बताया जा रहा है, तो सुरक्षा देना तो आपकी जिम्मेदारी थी सर, पुलिस की जिम्मेदारी थी। क्या पुलिस वालों पर भी कोई कार्रवाई होगी? रासुका के तहत आरोपियों पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन जिनकी जवाबदेही थी क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए निश्चित रूप से मैं इस विषय में राजनीतिक रूप से नहीं बात करना चाहता हूं। निश्चित रूप से बहुत वेदना है मेरी छाती में। इस प्रकार की अगर कोई हत्या की घटना होती है सब समाज के लिए ये कोई उचित काम नहीं है। देखिए हमारी सरकार ईमानदारी से इस विषय की जांच करेगी, पुलिस महकमे की भी। अगर उसमें कहीं त्रुटि पाई जाएगी तो निश्चित रूप से मानिए तो उसको भी किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मुझे तो ये ताज्जुब होता है कपिल जैसे व्यक्ति, कपिल जी एक बहुत ही गंभीर प्रवक्ता है, किस प्रकार से एक अपराधी तत्व को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो ताज्जुब होता है जब एक पीड़ित, वो तो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि ये हमारे कार्यकर्ता है ही नहीं। शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है, आरोपी पकड़े जाएंगे, रासुका के तहत कार्रवाई भी होगी, लेकिन हमारी पुलिस को ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ रसूखदार अगर आरोपी है और दूसरी तरफ पीड़िता अगर इंसाफ की गुहार लगा रही थी, सुरक्षा देने की गुहार लगा रही थी, जान को खतरा की बात कह रही थी, तो सुरक्षा देना पुलिस की भी जिम्मेदारी थी। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।